विशेष पैकेज तो बिहार को मिल चुका है। जी। विशेष राज्य का दर्जा राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। जी। और हमारी चिंता इसलिए है कि राष्ट्रीय विकास दर अगर अब बिहार का देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत हमारा बरकरार है। आधारभूत निर्माण के क्षेत्र में मानव विकास सूचकांक में चूंकि जनसंख्या का घनत्व तो मेरा ज्यादा है, इसलिए हमको विशेष सहायता, विशेष नजर इसकी तो जरूरत है। अब योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है। नीति आयोग का मापदंड हो गया है कि पर्वतीय क्षेत्र को, लेकिन हमारी परेशानी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम जुड़े हुए हैं। नेपाल की त्रासदी को हमको झेलना पड़ता है। बाढ़ सुखाड़ हमारा 28 जिला झेलता है, तो स्वाभाविक है बड़ी चुनौती हमारे लिए है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से नौकरी को लेकर क्रेडिट वार छिड़ा रहा, ऐसा लगता है वो सिलसिला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार में अभी कई सीटों पर उपचुनाव भी होना है, आगे विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो नौकरी को लेकर जो बिहार की राजनीति की गर्माहट है वो बढ़ी हुई है। एक तरफ राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि हमने 10 लाख नौकरी का अगर वादा किया है तो हम उस वादे को पूरा करेंगे, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब तक हम 10 लाख नौकरी नहीं दे देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नौकरी सरकार दे रही है या नौकरी तेजस्वी यादव देंगे? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नौकरी को लेकर क्रेडिट वार? ना, ये तो माननीय तेजस्वी यादव जी क्रेडिट लेने का खुद दावा कर रहे हैं अपने आत्म संतुष्टि के लिए। अरे ये ना बोलिए कि नौकरी के लिए जमीन नहीं लिया जा रहा है। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में जमीन है लालू यादव को। कोई साधारण जमींदार है पटना में कोई आदमी इसके पास इतना संपत्ति होगा? तो तेजस्वी यादव जी सब लोग जानता है। आपके पिताजी का लूर लक्षण गांव में कहा जाता है, लूर लक्षण सब लूर लक्षण जानता है। अपने भाई को तो बख्शा नहीं। अपना भाई, सगा भाई, लालू जी के सगा भाई थे स्वर्गीय मंगरू यादव जी। नौकरी का एक ही पैमाना बता देते हैं। मंगरू यादव जी के परिवार को नौकरी लगा, दोनों से लालू जी ने जमीन लिखवा लिया। और उसी परिवार के मंगरू यादव के घर के पुत्र वधू गुंजन यादव है, जिसको कार्यालय सहायक में नौकरी लगा, एक धूर जमीन नहीं लगा नीतीश जी के राज में। तो ये अपने को तो बख्शे नहीं। राबड़ी देवी के चाचा नाटा चौधरी थे, उनके परिवार को नौकरी लिया, उससे भी 2 कट्ठा 1 धूर लिखवा लिया। ये सब तो नौकरी के नाम पर जमीन लेने वाले। नौकरी हम देते हैं, नौकरी का सृजन करते हैं। कौन चिड़िया है तकनीकी सेवा आयोग, जानते थे? कितना बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करते थे, देखा था? कितना शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी लोग किए थे। अभी क्रेडिट ले रहे हैं। अरे क्रेडिट इस बात का दीजिए ना कि नीतीश कुमार जी ने बिना जमीन लिए हुए नौकरी दी। बेटी पुलिस बल में नजर आती थी, खटारा जीप रहता था थाना का। कहां से कहां बिहार को मुकाम तक पहुंचाया है। अब नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं, तो यही क्रेडिट लेने के चक्कर में तो रिजेक्ट हो गए। तो कह रहे हैं शिक्षा विभाग किसके पास था? उप मुख्यमंत्री कौन था? कौन कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कहते हैं। रामायण के बारे में कह रहे थे कि पोटासियम साइनाइड ही नहीं काम कर रहे थे, वो जनता इलाज कर दी ना। अरे नौकरी का जो इनका था कि 17 महीने में जो काम हुआ है वो 17 वर्ष में नहीं हुआ है। जनता ने नकार दिया ना तेजस्वी यादव को। अब तो लाज लगना चाहिए बोलने में भी। एक सवाल है कि एनडीए में क्या चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में बीजेपी के विस्तारक हैं, वो कहते हैं जेडीयू का वोट नहीं मिला, और दूसरी तरफ आज आपकी पार्टी के नेता उम्मीदवार किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम, वो कह रहे हैं कि अपनी हार का ठिकरा वो बीजेपी के सर फोड़ रहे हैं। विस्तारक के बयान का जो मीडिया में खबर आया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से मंतव्य नहीं दिया है। यह मीडिया की खबर है, उसको कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन इंटैक्ट है, गठबंधन मजबूती से चल रहा है। मुजाहिद आलम ने स्थानीय कारण बताया है, कोई भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से यह निर्देश नहीं तो फिर 40,000 वोट सब कैसे हारते? हम तो 2 लाख समथिंग से पिछला बार हारे थे। तो गठबंधन का वोट अगर नहीं मिला तो 40,000 तो वोट सब कैसे हारे? मात्र 40,000 वोट से।
इसलिए अब स्थानीय ईर्ष्या द्वेष में लोग रहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो उनका आरोप है किसी बीजेपी नेता पर, वो आरोप सही है? वो सहमत है, हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने व्यक्ति पर आरोप लगाया और यह भी कहा कि साक्ष्य उसका उपलब्ध है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देखेगा उसको। इसलिए यह कहना कि भारतीय, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं ना, पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा ने काम किया है, पूरी निष्ठा के साथ। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी दोष इस मामले में नहीं था कि हम लोग चुनाव, जहानाबाद में हम गए, नालंदा हम गए, मुंगेर में हम थे, हमने देखा कि ईमानदारी से संगठन का शीर्ष नेतृत्व, जो उनके राज्य के जो दलसानिया साहब हैं, वह बैठक ले रहे थे और वह बैठक में साफ साफ कह रहे थे, हम न उम्मीदवार जानते हैं न किसी को जानते हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 29 जून को। बहुत तरह की चर्चा है, और जेडीयू की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो चर्चा जोर पकड़ती है, कई तरह की बात सामने आती है। नीतीश कुमार सरप्राइजिंग डिसीजन लेते हैं, इसकी वजह से भी चर्चा होती है। एक सरप्राइजिंग डिसीजन पिछली बैठक में उन्होंने लिया, अपनी पार्टी की कमान उन्होंने खुद संभाली। क्या होने जा रहा है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? क्या कोई ऐसे प्रस्ताव पारित होने वाले हैं उस बैठक में जिससे सरप्राइज हो? देखिए, जनता दलियों की बैठक हो और नीतीश कुमार जी मात्र 45 MLA की पार्टी जी। अब मैं देखता हूं कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द राजनीति घूमता है, बिना इनका नाम लिए देश में भोजने नहीं पचता है, राजनीति में सबको अपच हो जाता है। भाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या एजेंडा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह स्वाभाविक है कि नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार में हमारी भूमिका तय हुई है, हमारे सांसद जीत करके एनडीए गठबंधन से आए हैं, तो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन बिंदुओं पर विचार करेगी कि भाई। एक सवाल आपसे, और ये सवाल इसलिए है कि आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से इन दिनों बयान आ रहे हैं और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर। आपकी पार्टी के नेता हैं राणा रणधीर सिंह चौहान, उनका कहीं बयान हमने देखा, फिर जेडीयू के 1-2 नेताओं के और हमने बयान सुने कि वो आते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसी संभावना है क्या? उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है जी। हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं परमहंस जी, वो एक ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। अब इस संबंध में फैसला तो उनके पुत्र को लेना है जी। नीतीश कुमार जी को तो फैसला लेना नहीं है, और नीतीश कुमार जी ऐसे फैसले लेते नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से फैसला उनको लेना है। इसलिए उन्होंने अपेक्षा, राणा रणधीर सिंह हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन मुझे लगता है जैसा वातावरण पार्टी में, ऐसा कोई भी भविष्य में कोई घटना होने वाला नहीं है। अगर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का प्रेशर बढ़ा तभी नहीं भाई, प्रेशर से नहीं ना, वो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन, वो इंजीनियर रहा है जी। अपने जीवन के कालखंड में राजनीति से बहुत अलग रहे हैं, पूरा परिवार नीतीश का अलग रहा है, तो कोई अब अंदेशा व्यक्त कर सकता है, वो तो किसी को अधिकार है, इच्छा व्यक्त, हाँ इच्छा व्यक्त कर सकते, लेकिन हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो हम तय करेंगे ना। तभी तक के हम लोग को कोई औपचारिक सूचना इसका नहीं है। एक आखिरी सवाल है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड था वो है, या जेडीयू अपने स्टैंड से पीछे हट गई है या हटेगी? विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, जेडीयू केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाएगी, या फिर विशेष पैकेज से काम चलेगा, उसको लेकर प्रेशर पड़ेगा? विशेष पैकेज तो बिहार को मिल चुका है जी। विशेष राज्य का दर्जा राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है जी। और हमारी चिंता इसलिए है कि राष्ट्रीय विकास दर अगर अब बिहार का देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत हमारा बरकरार है। आधार विनिर्माण के क्षेत्र में मानव विकास सूचकांक में चूंकि जनसंख्या का घनत्व मेरा ज्यादा है, इसलिए हमको विशेष सहायता, विशेष नजर इसकी तो जरूरत है। अब योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है। नीति आयोग का मापदंड हो गया है कि पर्वतीय क्षेत्र को, लेकिन हमारी परेशानी यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हम जुड़े हुए हैं, नेपाल की त्रासदी को हमको झेलना पड़ता है, बाढ़ सुखाड़ हमारा 28 जिला झेलता है, तो स्वाभाविक है बड़ी चुनौती हमारे लिए है। लेकिन विपक्ष को चिंता इसकी नहीं करनी चाहिए। विपक्ष को इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए कि 2002 में राबड़ी देवी जी का यह मौखिक दावा है कि हमने इस सवाल को उठाया था। तो आप तो 2000 किंग मेकर थे 4 में, हम लोग तो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रहते हैं,
लोकतंत्र में किंग मेकर कौन होता है? तो आप चिंता करिए, जेल में विशेष दर्जा का विशेष दर्जा मिलेगा कि विशेष सहायता होगी, कि विशेष नजर होगी, इस सब के लिए नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। लगता नहीं कि जो सवाल आप राबड़ी देवी को लेकर उठा रहे हैं वही सवाल कल को आप पर उठेंगे? आज आप किंग मेकर की भूमिका में हैं। नहीं, कोई किंग मेकर नहीं होता है। लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेता है। किंग मेकर क्या होता है? अरे भाई, गठबंधन है, गठबंधन इस देश की अनिवार्यता है। चाहे कोई भी पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबको इस बात का एहसास है। क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका को नकारने की क्षमता भी किसी में नहीं है। भाई, राष्ट्रीय पार्टियां असफल हुई तब न क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। तो क्षेत्रीय पार्टियों की भावना है, तो अब हम उसको किस तरीके से राज्य के विकास में केंद्र के संसाधन का इस्तेमाल करेंगे, ये माननीय नीतीश कुमार जी को राजनीति का तकनीक मालूम है। जेडीयू को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, अपनी मांग पर जेडीयू अड़ी हुई है। अरे, जेडीयू का विधानमंडल का ही सर्वसम्मत प्रस्ताव है। अब उसका स्वरूप क्या होगा, यह माननीय नीतीश कुमार जी के राजनीतिक तकनीक में निर्भर करता है। चिंता करना चाहिए विपक्ष को जेल में विशेष दर्जा का। ऐसा कोई प्रस्ताव विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित? अभी कोई कार्यसूची नहीं मिला है ना, कार्यसूची की हमको जानकारी है। तो कार्यसूची जब मिलेगा तब पता चलेगा ना। जी, तो देखिए, नीरज कुमार थे हमारे साथ, जेडीयू के कद्दावर नेता, सरकार के पूर्व मंत्री और इस वक्त जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।